हेलो, नमस्कार मित्रों। दोस्तों, आज का टॉपिक है इकाई का अंक ज्ञात करना। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो, 6, 7, 8, 9, 10 या टेट, सी टेट, सुपर टेट या राजस्थान टेट या किसी भी अन्य टेट की तैयारी कर रहे हो या एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन सभी में ट्रेंड करता है। कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं गुणा के रूप में, घात के रूप में, और पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। अब जैसे कि आपके सामने संख्या लिखी हुई है, तो छोटी संख्याएं जो होती हैं उसका इकाई का अंक तुम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही लिखा है 2 पर घात 2, इसका मतलब होता है 4। इसका इकाई का अंक आप आराम से बता सकते हैं कि 4 होगा। जैसे 7 पर घात 2 लिखा हुआ है, तो 7 पर घात 2 का मतलब होता है 49, यानी कि 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसका इकाई का अंक हो जाएगा 9। अब जैसे इसको यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट डिजिट, और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी में बोलते हैं इकाई का अंक। अगर 7 पर घात 3 है, 7 पे पावर 3 है, तो इसका मतलब होता है 343, यानी कि इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 3। लेकिन ये तो छोटी छोटी संख्याएं थी, छोटी छोटी घातें थी, तो आपने आसानी से बता दिया कि इकाई का अंक क्या होगा। लेकिन जब बड़े सवाल दे दिए जाते हैं, बड़ी घातों के रूप में दे दिए जाते हैं या बड़ी संख्याओं के रूप में दे दिए जाते हैं, और उनमें से पूछ दिया जाता है कि बताइए इसमें इकाई का अंक क्या होगा। जैसे अब हमने 7 पे घात 512 लिख दिया, तो इसमें आप इकाई का अंक या तो आप 7 का गुणा 512 बार करेंगे तो आप इकाई का अंक ज्ञात कर पाएंगे, और इतना टाइम आपके पास नहीं होगी आप 512 बार करेंगे। अगर इसको करेंगे तो आप कम से कम 15-20 मिनट, तो इसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब जैसे ये है 256 पावर 79, ये है 999945 पावर 289, 7 into 8। अब इन सभी संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना है हमको। अब जैसे 7 into 8 है, इसका मतलब होता है 56, तो इसमें तो आप बता देंगे इकाई का अंक 6 होगा। अब जैसे 4 into 7 into 3 है, इसमें अब इकाई का अंक ज्ञात करना चाहें तो 4 into 7 का करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 28। अगर 28 और 3 का करेंगे तो 8 का 3 टाइम्स करेंगे तो 24 हो जाएगा, और इसका एक का अंक हो जाएगा इसमें 4। तो आप आसानी से बता देंगे। लेकिन यदि आप बड़ी डिजिट आ गई, जैसे 45 into 44 into 42, अब इसमें हमें इकाई का अंक ज्ञात करना, वो भी 1 मिनट के अंदर ही अंदर। तो हम अगर इन सभी संख्याओं गुणा कराते हैं तो कम से कम आपको 5 मिनट टाइम वेस्ट होता है, लेकिन आपको 1 मिनट के अंदर ही अंदर आपको करना है सॉल्व। तो इसके लिए कुछ ट्रिक होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ बेसिक से रूल्स बताऊंगा मैं आपको किस तरीके से करते हैं। यदि संख्या गुणा की और घात के दोनों के रूप में दी हो तो कैसे निकालते हैं, यदि जोड़ के रूप में दी हो तो कैसे निकालते हैं, यदि माइनस में दी हो या माइनस और प्लस दोनों में दे दी हो तो कैसे निकालेंगे इकाई का। तो एक एक करके मैं आपको इकाई के अंक के बारे में बेसिक से रूल्स बताऊंगा। सो आज की वीडियो में मैं इसी में चर्चा करने वाला हूं, और एक एक करके आपको नियम बताऊंगा, और उसके बाद में आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसको देखते ही आप तुरंत टिक लगाएंगे कि इसका इकाई का अंक ये होगा। तो आज से आप इकाई का अंक ज्ञात करना तुरंत सीख जाएंगे। कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो और ये सवाल आप तुरंत कर लेंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं कि वो नियम क्या होते हैं और कैसे निकालते हैं। चलिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका बैकअप मैथ वाला नहीं होता है, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि हम इकाई का अंक ये आखिर है क्या, ये कौन सी बला है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं इकाई का अंक निकालते क्यों है, और ये है क्या आखिरकार में, वास्तविक रूप में हम क्यों निकालते हैं। तो देखिए, जब भी हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2 8 9 5 7, अब ये संख्या लिखी हुई है, ये कितने अंकों की है, 1 2 3 4 5 अंकों की है संख्या है। अब इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इकाई का अंक क्या होगा, या इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो हम कैसे पढ़ते हैं, हम यहाँ से गिनना शुरू करते हैं। ये कहलाता है, यदि आप इस तरीके से खड़ी हुई है आपकी कॉपी है, तो ये आपका दायां साइड कहलाएगा, क्योंकि इस तरफ आपका दायां हाथ होता है, और ये आपका कहलाता है बायां साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो आप जब भी कोई संख्या गिनते हैं,
जब हमें ये पता करना होता है कि ये कितनी संख्या लिखी हुई है, तो हम हमेशा दाईं ओर से यानी राइट साइड से हमेशा गिनते हैं। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि हम पढ़ेंगे 28,957 यानी 28,957। इस तरीके से संख्या को पढ़ा जाएगा। तो हमेशा जब भी कोई संख्या लिखी हो और पता करना हो कि वो कितनी है, तो हमेशा हम राइट साइड से उसको चेक करते हैं। तो जब राइट साइड से चेक करते हैं, जो पहला अंक होता है, फर्स्ट डिजिट होता है, ये कहलाता है आपका इकाई का अंक यानी कि यूनिट डिजिट। अब ये तो साधारण संख्या है, तो इसमें आप बताएंगे कि इसमें इकाई का अंक 7 है। यदि सिर्फ 7 लिखा हुआ है तो इकाई का अंक 7 ही होगा। यदि 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए 7 9 लिखा हुआ है, तो इसमें इकाई का अंक हो जाएगा 9। अगर पूछा जाए कि दहाई का अंक कौन सा होगा, तो 7 हो जाएगा। इसमें पूछा जाएगा सैकड़ा वाला अंक कौन सा होगा, तो 9 हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अगर पूछा जाए कि 1000वें स्थान पर कौन सी संख्या है, तो 8 हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि 10,000वें स्थान पर कौन सी संख्या है, तो आपकी 2 हो जाएगी। यानी कि इसको पूरा पढ़ेंगे 28,957। अब देखिए साधारण संख्याओं का तो आप देखते ही बता देंगे कि इकाई का अंक क्या होगा। कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे ये 28,957 थी, इसमें आपने तुरंत बता दिया इकाई का अंक 7 है। यदि और भी कोई संख्या हो 995854335, अब चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, सिर्फ ये साधारण संख्या के रूप में लिखी हुई है, न घात के रूप में है, न गुणा के रूप में है, न जोड़ के रूप में है, न घटाने के रूप में है, तो आप तुरंत बता देंगे इसमें इकाई का अंक यानी यूनिट डिजिट 5 होगा। चलिए अब यदि संख्या घातों के रूप में दी हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो चलिए एक एक करके हम रूल बताते हैं। बड़े ही सिंपल 3 स्टेप हैं, कैसे निकालना है इनको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप है मित्रों, घातांक में 4 का भाग देना। दूसरा स्टेप है, जब भाग देंगे तो कुछ शेष बचेगा, और जो शेष बचे और जो संख्या दी गई थी, उस शेष को उस संख्या की इकाई के अंक के घात के रूप में लगाते हैं। और यदि कोई शेष न बचे, 0 शेष बचे, तो फिर हम 4 की घात लगाते हैं। अब मैंने तीनों स्टेप आपको बताए हैं, इनको मैं सवाल में फॉलो करके आपको दिखाता हूं। जैसे लिखा हुआ है 23212 और इसकी पावर है 159। इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इसमें इकाई का अंक 8 होगा। कैसे होगा, सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने क्या कहा कि जो पावर लगी हो, पावर क्या होती है, एक्चुअली पावर होती है जो किसी संख्या की घात के रूप में होती है। जैसे लिख दिया 4 पे घात 16 लिख दिया। अब इसमें पूछा जाए कि घात क्या है, तो हम कहेंगे घात होगी 16। और ये क्या है, तो ये है आधार, इसको कहेंगे आधार, और इंग्लिश में कहेंगे इसको बेस, और इसको कहेंगे घात यानी कि पावर। ये कहलाएगी इंग्लिश में पावर। ये हमेशा जानते रहिए। और अब कहें घातांक, तो जो घात का अंक है, घात का अंक वो घातांक है, यानी घात के रूप में जो संख्या है वो घातांक है, और जो नीचे है वो बेस है यानी कि आधार है। यानी 4 पे घात 16 हम ऐसे तो पढ़ते हैं, ये 4 पे पावर 4 पे पावर 16। तो घातांक जब मैं बोलूं तो समझो ये जो ऊपर की बात कर रहा हूं, और जब आधार बोलूं तो समझो इसकी बात कर रहा हूं। तो अब देखिए हमें क्या करना, घातांक में 4 से भाग देना है। तो ये रही घातांक यानी कि 159। इस पे घातांक कितनी है, 159। 159 में 4 देना है भाग। 4 से हम भाग देंगे तो जाएगा 4 दिए 12, 3 बचे 39 हो गया, 4 9 में 36, 9 चला जाएगा, और 36 में से 9 गया तो बचा 3 बचे शेष। अब 3 में तो 4 का भाग लगेगा नहीं, तो ये 3 हो गया शेष। वही जैसे आप भाग देते हैं साधारण तौर पे, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे देख देखिए, 159 में भाग देंगे तो जाएगा 4 दिए 12, बचा 3, फिर अंक उतारेंगे 9 का, फिर 4 9 में 36, तो 39 में से 36 जाएगा, 3 शेष बचेगा। वही भाग दिया मैंने। अब जो ये 3 शेष बचा है, ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि घातांक में 4 से भाग देना हमने दे दिया। अब जो शेष बचे हमारे 3 शेष बचे, इस बचे शेष को जो इस संख्या है, इस संख्या को इकाई का अंक है, क्या कह रहा है, इकाई के अंक के घात के रूप में लगाते हैं। तो यहाँ इकाई का अंक 2 है इस वाली संख्या में, तो इसमें हम इस बचे शेष को घात के रूप में लगा देंगे।
बस हो गया हमारा काम। अब 2 पे घात 3 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 3 का मतलब यानी ये 2 का घन हो गया, यानी कि बोले तो ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, यानी कि इस संख्या का इकाई का अंक 8 हो गया। चलिए एक सवाल और करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 1 4 7 1 2 में पावर है 5 2 1 2 की, इसमें इकाई का अंक क्या हुआ, सवाल ये। तो हमने लिख दिया इसमें इकाई का अंक बराबर होगा 6। कैसे होगा आप भी देख लीजिए। हमने कहा कि जो घात के रूप में संख्या दी हुई है उसमें पहले करते हैं 4 से भाग, तो हमने लिखा 5 2 1 2 ये, और इसमें देंगे 4 से भाग 5 2 1 2 में, क्योंकि घात थी हमारी 5 2 1 2 यानी कि 1212, 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 1 बचा 12 हो गया, 4 तिया 12, 1 में भाग देंगे तो लगेगा नहीं भाग, तो हम 0 डाल लेंगे और फिर 12 ले लेंगे एक साथ, और 4 तिया 12, यानी कि हमने भाग दिया तो पूरा पूरा चला गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो हमने तीसरी शर्त लिखी है जब कोई शेष ना बचे, जब 0 आ जाए शेष, अब इसमें कुछ भी शेष ना बचे तो हम घात 4 की लगाते हैं, यानी कि ये इकाई की अंक है, इकाई की अंक में हम 4 की घात लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ भी शेष नहीं बचा, इसीलिए। अगर शेष बचता तो जो शेष बचता उसको हम घात के रूप में लगाते हैं। तो अब यहाँ इकाई का अंक 2 है, हम लिख लेंगे 2, और 2 पे घात हो जाएगा 4, और 2 पे घात 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16। और 16 में भी हमें क्या देखना है, सिर्फ इकाई का अंक देखना है, सिर्फ इकाई के अंक से हमें हमेशा मतलब रखना है। तो यहाँ इकाई का अंक हो गया 6। अतः इस पूरे सवाल में यानी कि 14712 में पावर 5 2 1 2 में इकाई का अंक बराबर 6, जहां आपको ऑप्शन मिला है इसमें टिक लगा दीजिए। चलिए अब देखिए ये नियम तो आपकी हर एक घातांक में फॉलो होगा, किसी भी घात वाली संख्या दी हो सब में फॉलो होना है, 4 से भाग देना है, जो शेष हो उसे घात के रूप में लगाना है इकाई के अंक में, और फिर जो हमें संख्या प्राप्त हो वही इकाई का अंक हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अब हम बताएंगे इसके शॉर्ट ट्रिक कि आप देखते हैं आंसर कैसे लगाएं। चलिए एक एक करके देखते हैं शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक जानने से पहले आप पहले कुछ गुणा और जोड़ वाले सवाल देख लीजिए। यदि कोई संख्या गुणा के रूप में दी हो तो कैसे करेंगे। जैसे आपका सवाल है 2 8 इंटू 2 7 इंटू 2 4 इंटू 2 6। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको इस संख्या में निकालना है इकाई का। क्या निकालना है, इकाई का अंक। सवाल दिया रहेगा और कहेगा कि इकाई का अंक ज्ञात करिए, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, इकाई के अंक से ही मतलब रखना है, इस पूरी संख्या का हमें गुणा करना ही नहीं है। यानी कि हम इकाई का इसमें 8 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 4 होगा और इसमें 6 होगा, बस हमें यही लेंगे। 8 को गुणा करा देंगे 7 में तो हो जाएगा 56। अब देखिए इन दोनों का 56 आया, इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6। अब इस 6 को फिर से ले लेना और 6 का गुणा इस 4 में करा देना, तो 6 चौके हो जाएगा 24। अब जब हमने 6 का गुणा कराया 4 में 24 हो गया। अब हमें फिर इसके इकाई के अंक से मतलब रखना है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं रखना। अब ये तो हमने करा लिया, इसमें 6 इकाई का, इसमें 4, फिर 6 चौके 24, यानी कि फिर से गुणा कराया तो फिर से 24। अब फिर इसमें भी हमें इकाई का अंक ही ध्यान देना है, और इकाई का अंक इसमें क्या हो जाएगा 4। बस यही आपका आंसर हो गया। बस ऐसे आपको ध्यान रखना है, आपको पूरी संख्या का गुणा कराने से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ये तो थी गुणा के रूप में, वहां मैंने आपको घातांक के रूप में बताई। अब यदि जोड़ में हो या घटाने में हो तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ 1672 प्लस 678 प्लस 673 और प्लस 682। ये है सवाल। इसमें पूछा जाएगा कि इकाई का अंक क्या होगा। तो हमको क्या कर लेना है, यहाँ संख्या गुणा में दी थी तो हम संख्याओं इकाई के अंक का गुणा कर दिए थे। अब यहाँ प्लस के रूप में दी हुई है तो हम सभी इकाई के अंक को जोड़ देंगे। जैसे इसमें 2 हो जाएगा इकाई का, इसमें 8 हो जाएगा, इसमें 3 और इसमें 2, इनको जोड़ देंगे तो 2 और 8 हो जाएगा 10, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13, और 13 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15।
हमने इकाई इकाई के अंक सब जोड़ लिए, हमें पूरी संख्या जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए सिर्फ आंसर हो। और 15 में भी देखिए आपका इकाई का अंक क्या है, 5 है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5। इस तरीके से आप निकालेंगे। यही संख्या अगर माइनस में होती तो हम इन संख्या के इकाई के अंकों को घटा देते और घटाने के बाद जो संख्या मिलती उसका इकाई का अंक ही आंसर हो जाता। अब देखिए ट्रिक में बता दूं आपको, ट्रिक में क्या करना है, यदि कोई संख्या बड़ी घातांक के रूप में दी है और आप इन सब से बचना चाहते हैं, जैसे कि घातांक वाले सवाल होते हैं उसमें 4 से भाग देने से आप बचना चाहते हैं, तो पहली ट्रिक ये है कि जैसे अगर इकाई का अंक, पहली ट्रिक है यदि इकाई का अंक 1, 0, 1, 5 और 6 इसमें से कोई भी है, 0, 1, 5, 6, तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 5, 6 ही होगा। ये नोट करके आप ये ट्रिक लिख लीजिए कि यदि कोई 0, 1, 5, 6 है तो यही होगा। कैसे होगा, जैसे संख्या दी हुई है 256, अब इसमें पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा, 256 पावर 2 दी है, ठीक है। अब पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा इसमें, तो आप सीधे देखेंगे अरे इसमें तो इकाई का अंक 6 है। आपको यहाँ से चेक करना है, हमने क्या कहा, यदि इकाई का अंक 0 हो या 1 हो या 5 हो या 6 हो तो उस संख्या का इकाई का अंक हमेशा आप गुणा करके चेक कर लीजिए। 256 का गुणा पे पावर 2 है तो इसका मतलब क्या होगा, 256 गुणा 256, 256 गुणा 256 दो बार करेंगे तो आप चेक करिएगा कि आपको इकाई का अंक 6 ही प्राप्त होगा। अब कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के द्वारा। जैसे हमने लिख दिया 110 पे पावर 115, अब ये बड़ी संख्या हो गई, अब इसका गुणा नहीं आप कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर भी फेल होगा जाएगा करने से, और आप भी नहीं जल्दी से कर पाएंगे अगर कॉपी पेन से करेंगे। तो आपको इकाई का अंक बताना तो कैसे बताएंगे, आपने देखा अरे इसमें इकाई का अंक 0 है, बस तुरंत टिक लगा देना, इसका इकाई का अंक 0 होगा। ये 4 संख्याएं आपको कहीं भी मिल जाए, 0, 1, 5, 6, इसमें से अगर इकाई का अंक ये कोई मिल जाए तो समझो उसके इकाई के अंक का आंसर वही होगा। ये होगी आपकी पहली ट्रिक। अब दूसरी ट्रिक क्या होगी, यदि इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है तो हम 0, 1, 5 और 6 के लिए बता दिया। अगर यदि इनके अलावा कोई और अंक है, जैसे मान लीजिए दूसरी ट्रिक ये है कि अगर इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक क्या है 4, और यदि संख्या में घात है, जो संख्या में जो घात है अगर विषम की है, क्या है विषम की, तो इकाई का अंक 4 ही होगा। और यदि संख्या में इकाई का अंक और यदि संख्या दी हुई है उस संख्या में जो घात है, घात क्या है अगर सम की है तो इकाई का अंक 6 होगा। कैसे, सवाल देखिए, जैसे लिखा होगा 124, 124 में पावर है 121, इसमें पूछा जाएगा बताइए इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें क्या चेक कर लेना, पहले तो आप देखना 0, 1, 5, 6 तो नहीं है, आपने देखा नहीं है, ना 0 है ना 1 है ना 5 है ना 6, तो फिर क्या है इसमें इकाई का अंक 4 है। तो आपको याद आ जाएगा 6 के लिए मैं बताया था यदि घात विषम की है तो इकाई का अंक 4 ही होगा, और यदि घात सम की है, सम लिखा हुआ है, अगर घात सम की है तो इकाई का अंक 6 होगा। अब देखिए कैसे, यहाँ पर हमने चेक किया ये है घात 121 और 121 तो संख्या विषम है। विषम कौन सी संख्या होती है, यदि 1, 3, 5, 9 आ जाए या 7 आ जाए तो विषम संख्या कहलाएंगी। इसके अलावा यदि 2, 4, 6, 8 ये 0 आ जाए तो वो सम संख्या कहलाएंगी। अब ये तो हो गया आपका इकाई का अंक। इकाई का अंक है 1, यानी कि ये घात होगी विषम की। हमने कहा कि अगर विषम हो घात तो इसके इकाई का अंक 4 ही होगा, तो यानी कि इसके इकाई का अंक बराबर हो गया 4। अगर यहाँ घात होगी 122, अब ये घात 122 सम संख्या हो गई तो इसके इकाई का अंक फिर हो जाएगा 6। इस तरीके से तो याद रखिए, जब इकाई का अंक 4 हो और घात विषम की हो तो आंसर हमारा 4 आएगा, और जब घात जो है सम की हो तो हमारा आंसर 6 आएगा, यानी कि इकाई का अंक 6 हो जाएगा सम होने पर, घात के सम होने पर और घात के विषम होने पर। यहाँ पे लिख लीजिए घात के विषम होने पर और घात के सम होने पर। याद रखना घात को चेक करना है, घात सम है या विषम। अब तीसरा ट्रिक क्या है, यदि 0, 1, 5, 6 और 4 के अलावा कोई अदर संख्या है, मान लो अगर 9 है, इकाई का अंक 9 है, और अगर घात आपकी विषम की है
कैसी? विषम की, तो इकाई का अंक 9 ही होगा। और यदि घात सम की है, यदि घात सम की है तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1। अब देखिए सवाल हम कर लेते हैं। देखिए जैसे यही लिखा है, ये सवाल है 129 की पावर 1 to 2। अब हमें चेक करना है कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। अरे आपने देखा 129 में घात और पावर 1 to 2 है, जो कि ये सम है। क्या है? सम है। तो याद करने ये नियम की यदि 9 है इकाई का अंक और घात है सम की, तो आपका जो इकाई का अंक होगा वो 1 हो जाएगा। और यदि यही होता है यहाँ 125, अब ये घात विषम की हो गई, तो इसी का आंसर हो जाता फिर, यानी कि 9 है इकाई का अंक और घात है विषम की, तो इकाई का अंक हो जाएगा आपका 9। बस ये थी ट्रिक। और इसके अलावा कोई भी संख्या है 0, 1, 5, 6 और 4 और 6, इनके अलावा 4 और 9, इनके अलावा कोई भी इकाई का अंक है, तो उनके लिए फिर आपको वही वाला नियम लगाना है कि आपको घातांक में 4 से भाग देना है, जो शेष बचे उसे इकाई के अंक के रूप में लगाना है, और फिर हमको जो उत्तर मिलेगा उसी का इकाई का अंक वही आंसर हो जाएगा। अब कुछ 2-4 सवाल देख लेते हैं। चलिए 2-4 सवाल देख लेते हैं और ये वीडियो हो जाएगा आपको कंप्लीट। तो सवाल है जैसे 4, 8, 4, 4, 8, 4 पे घात 121, इसमें इकाई का अंक मुझे क्या होगा? तो आपको पहले चेक करना है, अच्छा इकाई का अंक 4 है, फिर आपको चेक करना है घात विषम की या सम की। आपने देखा विषम की, तो बस यदि विषम की है तो 4 ही होगा, और यदि ये सम की होती तो 6 हो जाता, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। अगला सवाल देखिए, जैसे 484 पे 122 होता अगर, तो फिर ये घात आपकी इकाई हो जाती सम की, इसका आंसर हो जाता फिर, इसका फिर इकाई का हो जाता 6। अब सवाल दिया है ऐसे 9, 8, 9, इस तरीके से इतने सिंपल सवाल नहीं देगा, सवाल देगा आपको हार्ड, और आपको करना होगा 1 मिनट में सॉल्व। तो कैसे करेंगे? जैसे ये सवाल दिया है 9, 8, 9 पावर 167 इंटू 676 पावर 119 और इंटू 890 पावर 118। अब इसमें कहेगा कि इकाई का अंक ज्ञात करो। तो कैसे करना है? सबसे पहले देखिए, आप कुछ नहीं करना, इसमें इकाई का कितना है? 9 है। आपको नियम याद आ जाएगा 9 वाला, कि इसमें 2 संभावनाएं हो सकती है, या तो 1 की या 9 की। अब 9 कब आएगा? जब घात विषम की होगी, और 1 कब आएगा? जब घात सम की होगी। तो यहाँ घात विषम की है, 167 एक विषम संख्या है, तो इसका इकाई का अंक बराबर हो जाएगा 9। अब इसका चेक कर लेते हैं, यहाँ इंटू लगा देंगे। यहाँ पे इकाई का अंक 6 है, तो 6 की 2 संभावनाएं होंगी क्या? नहीं, 6 की तो एक ही संभावनाएं होंगी। हमने बताया था कि 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई आ जाए तो इकाई का अंक वही होगा। तो आपको बस एक ही संभावना है, इसलिए इकाई का अंक हमेशा 6 ही होगा। अब यहाँ क्या लिखा है? 890। 890 में इकाई का अंक क्या है? 0। तो 0, 1, 5, 6 में से 0 आ गया, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? 0। अब देखिए, किसी भी संख्या में यदि आप 0 का गुणा करेंगे तो पूरी संख्या वो 0 हो जाएगी। भाई 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 54 हो जाएगा, लेकिन 54 का गुणा आप 0 में करेंगे तो 0 ही तो आएगा। किसी भी संख्या में आप 0 कर दीजिए तो 0 आएगा। 0 कहता भाई मुझसे किसी से लड़ाई मत करवाओ, किसी से गुणा मत करवाओ, वरना मैं सबको ही 0 कर दूंगा, सबकी वैल्यू घटा दूंगा। ये है 0 तो 0, इसका इकाई का आंसर यही हो जाएगा, बस 0 ही होगा। और मान लीजिए यहाँ कुछ और संख्या होती, यहाँ अगर 4 होती, मान लो 894 पावर 118, तो इसके इकाई का क्या हो जाता है? इसकी 2 संभावनाएं हो जाती है, क्योंकि 4 के लिए 2 संभावनाएं होती हैं, या तो 4 हो सकता है और या 1 हो सकता है। अब 4 कब? या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। और 4 कब होगा? जब घात विषम की होगी, और यहाँ घात क्या है? सम की है, तो सम की है तो फिर 6 होगा, तो यहाँ हो जाता 6। अब इन तीनों गुणा कराए थे, 9 गुणा 6 और गुणा 6, तो 9 6 का 54 हो जाता, 54 में से 4 ले लेते, और 4 में गुणा 6 में कराते, 6 2 के 24, और 24 में फिर 4 हो जाता आपके इकाई का, तो आंसर बराबर हो जाता 4। चलिए, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। यदि आपको इसमें किसी तरह की कोई समस्या है तो आप मुझे मैसेज करके इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।